बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। हमारे प्यारे नाजरीन, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहां भी हमारी ट्रांसमिशन ईद स्पेशल शो की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, उन सबको हमारी तरफ से, सना आगा मेरी को होस्ट हैं, उनकी तरफ से, और हमारे प्यारे गेस्ट जो हमारे स्टूडियो सेट पे मौजूद हैं, उन सब की तरफ से दिली ईद मुबारक। अब क्योंकि ये ईद का मौका है, रमज़ान मुबारक के बाद 30 रोज़ों के बाद हमारी ईद आती है, और ईद के बाद जो ईद के लिए हमें जो रमज़ान के बाद एक्साइटमेंट होती है उसकी तो कोई हद ही नहीं होती है। अपने प्यारों से मिलने के लिए मीठी ईद कहा जाता है ईद उल फितर को। तो इसलिए आज हमने ये शो ऑर्गेनाइज़ कराया है। अपने गेस्ट से भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम सना आगा की तरफ जाते हैं और सना आगा बताएंगी आगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा खान और आज है जी ईद की खुशियाँ। रंगारंग महफिल जमी हुई है। इन रंगों से, इन कपड़ों से, इन पहनावों से, फ़ज़ाइल के साथ आपको यकीनन नज़र आ गया होगा कि हम ईद की सेलिब्रेशंस आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अकेली मौजूद नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पर और बहुत सारे गेस्ट हैं, क्योंकि कोहिनूर ने अरेंज किया है आपके लिए एक खूबसूरत सा शो जिसमें आप और हम एक सतह पर आकर ईद की सेलिब्रेशंस करेंगे, मिठाई खाएंगे और खुशियां मनाएंगे। जी फजाइल, आपके पास कौन कौन से गेस्ट हैं? सना, मेरे पास तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं। सबसे पहले जिनका मैं तारुफ कराऊंगी वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। ही इज़ राइटर, डायरेक्टर, उनको सितारा इम्तियाज़ भी मिला हुआ है। सैयद नूर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में लोगों को डायरेक्टर डेजिग्नेशन का नहीं मालूम था। ही इज़ द वन जिसकी वजह से लोगों को पता चलना शुरू हुआ। जब लोगों ने मूवीज़ देखना शुरू की, फिर जब लोग मूवीज़ देखा करते थे, एंड में कोई इतनी देर तक नहीं रुकता था कि मूवी किसकी है, किसने बनाई है, बट जब ये नाम आता था तो लोग शौक से मूवी देखने आया करते थे और लोगों ने मज़ीद मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दी थी। उनके साथ ही हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान सैयद तौसीफ शाह हैं, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। अच्छा जी, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। ईद हो, खुशियाँ हो, सेलिब्रेशंस हो और म्यूज़िक ना हो, साउंड ना हो, लाउडनेस ना हो, ख़वातीन ना हो, सबसे जो मज़े की बात है जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्वीन ऑफ मेलोडी और भंगड़ा क्वीन। गाना हो, मौसीकी हो और मेघा जी और स्टेज हो, उसके बाद ख़त्म हो गई स्टोरी जी। मेघा जी खुशामदीद और ईद मुबारक बहुत ज़्यादा आपको। अच्छा, उनके साथ मौजूद है जी सियासतदान ईद पे क्या करते हैं। हमारी बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि सियासतदानों की ईद कैसी होती है जी। एक खातून सियासतदान एमपी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ईद हो और ख़वातीन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैसे जोड़ सकते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है जी फातिमा सलाहुद्दीन, जो कि एमपी हैं नून लीग की। मैम खुश आमदीद और ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। आपको भी सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। जी सैयद नूर साहब, आप मुझे बताएं, ईद आफ्टर रमज़ान आप कैसे ईद को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से आप ये खुशियाँ मनाते हैं? क्योंकि एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ईद के लिए, सुबह नमाज के लिए जाना, फिर वापस आना, तो सेवियाँ बनी होती हैं, तो थोड़ा सा आप हमें बताएं आप कैसे बनाते हैं? नहीं, नमाज के लिए तो रोज़ जाया जाता है। एक्चुअली ये ईद जो है बच्चों की होती है। हाँ। बच्चे रंग ज़र्क बर्क लिबास में, नए जूते नए, लेकिन ये भी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है। इसलिए कि जो हमारा ज़माना था 50s में, उस वक्त बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि नए कपड़े साल के बाद मिलते थे। ऐसे ही तो रात को जोड़ा जो नया बना है, उस नींद ही नहीं आती, बार बार उठ के देखते थे नया जूता पहनेंगे सुबह। तो ये एक जो एक्साइटमेंट थी, ये हम ही जानते हैं। जो उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, जब हालात घरों के इतने अच्छे नहीं होते थे। हमारी फैमिली के तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। साल के साल अभी तो बच्चों को रोज़ नए कपड़े बाज़ार में जाके मिलते हैं, नए जूते मिलते हैं, उनके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं। एक एक्साइटमेंट है उनके लिए कि उनको ढेर सारे पैसे मिल जाए। ईदी जिसको मिलते हैं, और जिसे नहीं भी मांगनी उससे भी मांग लेते हैं। वो कोई बेचारा दोस्त आया है मिलने के लिए तो आ जाएंगे, अंकल ईदी। अब इनकी हर रोज़ ईद है। हाँ, तो ये एक्साइटमेंट ज़रा कम होगी, लेकिन हमारे ज़माने में बहुत थी। मैं ऑलमोस्ट 65 इयर्स बैक की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी ईद की, और रमज़ान की भी बहुत होती थी। शाम के वक्त 4:30 बजे 5 बजे हम मस्जिद चले जाया करते थे, और वहाँ कतारों में बिठा दे। बच्चों की अलग होती थी, बड़ों की अलग होती थी। तो हम देख रहे होते थे, आ रहे लोग रख रहे हैं सामने खाने, तरह तरह। घर में इतने अच्छे खाने नहीं मिलते थे,
वहाँ बहुत मज़े के खाने होते वैरायटी मिलती तो थी। इसलिए भी हम रोज़ा रखते थे कि खाने मिलेंगे वहाँ पे मस्जिद में शाम में। तो ये जो एक्साइटमेंट थी, ये जो सादगी थी, वो आज नहीं। आज तो बच्चों की फरमाइश के मुताबिक खाने बनते हैं, बच्चों की फरमाइश के मुताबिक जूते मिल जाते हैं, उन्हें कपड़े मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है, क्योंकि आज माँ बाप के पास पैसे हैं, वो बड़ी बड़ी फीसें भी देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाते हैं। तो वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है जो आपने पूछा ना। अब मेरा ख्याल है कि आज के बच्चे में कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं है ईद और की। दूसरा ये कि अब इनको वो ईद का चाम नज़र भी नहीं आता, क्योंकि आपकी बात को बड़ा करूँगी, जिस तरीके से एवरी डे देर गेटिंग क्लोथ्स, हर रोज़ उनको कपड़े जूते, हर रोज़ इनकी ईद है। और फिर अब वो दौर आ गया कि सोशल मीडिया का दौर बहुत ज़्यादा है। पहले हमारे टाइम पे ये आप इस चीज़ को शायद समझेंगे कि मेल मिलाप बहुत ज़्यादा था, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, हम अपने पेरेंट्स के साथ जाया करते थे, लोगों के घरों में आना जाना था। अब वो बातें नहीं रह गई हैं। अब लोग बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पे हैं। नहीं, सबसे बड़ी एक्साइटमेंट तो वो होती थी कि आप इतने सारे ईद कार्ड लेके बैठे हैं और एक एक को अपने हाथ से लिख के ईद कार्ड भेज रहे हैं 4-5 रोज पहले। अब जस्ट एक मैसेज किया जाता है, इजी हो कार्ड ही नहीं है, ये कार्ड ही खत्म हो गया। ईद कार्ड्स का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी आ गई हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो हमारी मेमोरीज भी बहुत सारी हैं इस तरीके से। सैयद आसिफ साहब, आप सब मुझे ज़रा बताइएगा, आप किस तरीके से ईद मनाते हैं, सिंस आप एक ऐसी फॉर्म ऑफ सर्विस में हैं जिसमें आप बहुत बिजी भी होते होंगे, सियासत में भी हैं, फिर आप पीएम साहब के साथ भी होते हैं, सिंस आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, और फिर पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर हैं, तो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? जी, मैंने सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक हो जी। थैंक यू। और आपका स्पेशली शुक्रिया कि आपने यहाँ पे मदू किया। और जितना हम भी इंसान हैं, सियासत भी जो सियासी लोग हैं इंसान ही होते हैं, जिस तरह शाह साहब ने कहा हमारी भी जो है ईद इसी तरह ही होती है। लेकिन ये एक अलहदा बात है, लाजमी बात है, पोलिटिकल लोग हैं तो हर इवेंट को पोलिटिकल लोगों ने उसको अपना उसी अंदाज में उसको करना होता है। तो हम भी सुबह जब नमाज पढ़ने के बाद और अपने एरिया में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं तो कुछ यही होती है कि वहाँ पे चूँकि सारा एरिया आया होता है और वहाँ पे लोगों से वो मिला जाए। और बहुत सारे लोगों को फिर गिले छिपे होते हैं, दिलों की शाह साहब नज़र आ गए, ईद पे नज़र आ गए हैं, ठीक है जी, ये भी हमें सुनने को वो मिलता है। अच्छा, तो आसिफ साहब उस टाइम फिर वो अपना भंडारा बॉक्स तो नहीं खोल देते कि रुक जा जरा, बड़ी मुश्किलों से नजर आते हैं, हमारी ये बात सुन के जाए, जैसे कल भी एक महफिल जम गई थी। इसमें कोई शक नहीं है, लाजमी बात है। देखिए, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं और सोसाइटी में रहते हुए तो जहाँ पे किसी के पास कोई भी अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी दी है तो जहाँ पे भी अवेलेबल होगा तो लोग तो वो कहते हैं, कोई भी जगह पे हो, चाहे वो हम ईद की नमाज पे हो, चाहे हम किसी शादी पे हो, खुदा ना किसी जनाजे पे भी हो, तो लोग अपने मसाइल को हमें वो बताते हैं। और ये मैं समझता हूँ उनका हक भी है, इंसान है जहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है और डॉक्टर्स का जैसा हाल है, जहाँ बात को वो सुनते हैं और सुनने के बाद फिर जहाँ तक कोशिश करते हैं उसको वो हल करने के लिए। और फिर इसी तरह मेरी आदत है कि मैं हर ईद पे जो है ना, जो मेरे बुजुर्ग थे, जो साथी थे, जिन्होंने सियासत में मुझे लेकर आए थे, मैं उनके घरों में खुद जाता हूँ ईद मिलने के लिए। तो वो जहाँ पे एक पूरी मस्जिद का इकट्ठ होता है वहाँ पे तो हो ही जाती है मुलाकात, लेकिन उसके बाद फिर मैं उन लोगों के पास जो हमारे पार्टी के सीनियर लोग होते हैं उनके घरों में खुद जाता हूँ ईद मिलने के लिए। वो एक रवायत जो है शुरू से ही मेरी, जब से मैंने सियासत का अमल शुरू किया है तो वो भी उनके पास पहुंच जाते हैं, तो वो उसमें भी काफी टाइम जो हमारा वो लगता है। तो इसी तरह जो है वो मामला। और रही बात अपनी जो शाह साहब ने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो बचपन वाली ईद है हमें तो आज भी वो याद वो आती है, और वो जो खुशियां हैं और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए ये ईद का बहुत एक बड़ा अच्छा गिफ्ट है, जहाँ पे हम मजहबी रवायात को वो बरकरार रखते हैं, वहाँ पे हम अपनी सोसाइटी के अंदर जो हमारा कल्चर है उसको भी डेवलप होते हैं कि हमारी बहनें, हमारे मामू, हमारी नानी की तरफ जाना, उनके अपना जाना, वो ईदी वाली जो क्लेम होता था कि मैंने अपने मामू के पास जाना तो मैंने वो ईदी लेनी है। तो अब जो है हमारे ऊपर, अब जो हमारे बच्चे हैं अब वो हमारी तरफ देखते हैं। जब हम अपने घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो है वो यही होता है कि पापा हमारी ईदी की तरह, चाहे वो बड़े भी हो गए हैं बच्चे, लेकिन ईदी का क्लेम जो है उनके पास वो मौजूद है। तो इसी तरह खुशियाँ जो हैं वो सारा दिन जो है ईद पे जो है वो होती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह शाह साहब ने कहा कि काफ़ी तब्दीली आ गई है, वो कार्ड वाली बात ही मुझे याद आ गया कि मैं खुद अपने कार्ड जो है वो लिखता था अपने सारे दोस्तों को, रिलेटिव को,
फ्रेंड को, और अनारकली हमने जाना करना, बड़े बड़े खूबसूरत उर्दू बाजार में जाना, वहाँ स्टॉल्स लगे होते थे बकायदा ईद प्रॉपर कार्ड तरीके लेने से। के लिए बड़ा कंपटीशन होता था ईद कार्ड के लिए, किसने वो अच्छा ईद कार्ड दिया है। तो अब वो ईद कार्ड लाजमी बात है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब तो वो SMS का जरिया और व्हाट्सएप पे quick वो सारे service। वो मामला हो गए हैं। तो खुशियाँ तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ईद जो है हमारे लिए इससे ज्यादा और भी अहम है कि जो इस वक्त पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की, जो इंडिया को एक उसका जवाब दिया, और पाक फौज ने जो कुर्बानियां बड़ी बात दी है। और जो उन्होंने किरदार अदा किया, मैं समझता हूँ ये भी पहली एक ईद है, ऐसी ईद है जो मैं समझता हूँ कि उसकी भी बड़ी खुशी है, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान का नाम जो है वो अल्लाह की रहमत से, और चीफ ऑफ आर्मी साहब का, अपना कायद मोहतरम जनाब मियां शबाशी साहब की जो अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, तो मैं समझता हूँ इसलिए भी ईद की खुशियाँ हमें ज़्यादा वो अच्छी लग रही हैं कि चलें कुछ तो ऐसी बात हुई कि पाकिस्तान का नाम जब भी बाहर कोई से आ रहा है या जा रहा है तो वो खुशी से कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी। अब लोग फख्र से कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। Proud ईद feeling है में ना। मैं समझता तो इस ईद में ये एक प्लस पॉइंट हुआ है पाकिस्तानियों के लिए। बिल्कुल प्राउड फीलिंग है। बिल्कुल सना, आप मेघा जी से भी जरा जानते हैं कि किस तरीके से आप कैसी, जिस तरह हम खवातीन हैं रात को मेहंदी भी लगाने जाना होता है, चांद रात की एक बहुत एक्साइटमेंट होती है, आप किस तरीके से अपनी ईद मनाती हैं? ज़ाहिर बात है माशाल्लाह ईद की सेलिब्रेशंस में हर बंदे का दिल करता है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, चूँकि रमज़ानुल मुबारक का इतना बाबरकत महीना वो गुजार चुके होते हैं, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो अल्लाह के नज़दीक हो, और ख़ास तौर पर जो वो कर सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है, अपनी ईद की खुशियों में उनको शामिल करे, तो वो तो सारा करने के बाद जब एक ईद का दिन आता है तो जाहिर बात है उसमें एक मजहबी जोश भी होता है, कुछ खुशियाँ भी होती हैं, और कुछ बिछड़े याद भी आते हैं, ख़ास तौर पे जो नहीं मौजूद होते, जो दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं, तो उनकी कमी बड़ी महसूस होती है। और फिर ईद के दिन जो एक ख़ास तौर पर घरों में एहतमाम होते हैं, जाहिर बात है हम फ़नकार, चाहे हम सियासतदान हैं, फ़नकार हैं, खिलाड़ी हैं, या वट एवर जो किसी भी फील्ड से हो, उसकी जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। एक जो नॉर्मल बंदा है वो तो अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहा होता है, लेकिन हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी है। जिस तरह अब ईद का दिन है, हमारे नाजरीन भी हमें देख रहे हैं, तो जाहिर बात है जो KNN के नाजरीन हैं जो हमें देख रहे हैं, उन सबको भी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों, और बस इसी तरह अल्लाह पाक सबको खुशियों में मिलाए। और मेरी भी ये कोशिश होती है कि सारा दिन जो हम लोग घरों में बैठते हैं, क्योंकि रूटीन हमारी ऐसी होती है कि शोज़ पे जाना आना, तो घर वाले मिस करते हैं कि आप हमें ज़्यादा टाइम नहीं देते, तो वो जो आप अपनी बात कंटिन्यू कर लें। जो गिले शिकवे होते हैं वो उसको दूर करने का भी दिन होता है ना, कि यार ईद है तो उनके ज़रा गिले भी कम हो जाए। जो लोग गिले आपसे कर रहे होते हैं वो हमारे गिले हमारे घर वाले कर रहे होते हैं, तो यार सानू भी टाइम दे दिया करो, तो वो गिले शिकवे ज़रा दूर करने का टाइम होता है, तो उनको अच्छे से तरीके से हम लोग एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। घर वाले भी हम हमारे पास ही बैठा करो, हम भी अच्छे लोग हैं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मेघा जी, आप रूटीन में तो खवातीन शॉपिंग पे अन्नी डालती हैं, ईद वाले दिन क्या खास होता है कपड़ों में, क्या खास होता है चीजों में, कि मतलब वही रूटीन होती है? क्योंकि आम रूटीन में भी जब खवातीन मैंने देखा मॉल में जाती हैं तो वो फिर कहती हैं अब हमें कोई ना पूछे, हम जा रहे हैं। ईद पे क्या करती होंगी? पहले तो लोग खसूसी तौर पर ईद की तैयारियां करते थे ना, अब तो मेरा ख्याल है कि वो मॉल्स में जाने की भी तैयारियां करते हैं। मैंने देखा है कि जब भी खवातीन अब घर से निकलती है तो बड़ी वेल ड्रेस एग्जैक्टली, ये बहुत प्रॉपर्ली मेकअप एंड एवरीथिंग। तो मैं कहती हूँ ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। और मैं तो ये समझती हूँ कि ईद उस फीलिंग का नाम है जो आपके इनर की खुशी को बयान करता है। अगर आपका दिल खुश है तो आपका हर दिन ईद है। तो और ईद हमें ये मैसेज भी देता है कि अपने प्यारों से हम मिलें, उन्हें माफ करें और आगे बढ़े और उनको गले लगाएं, लेकिन जो खुशियां बांटें और अल्लाह ताला सबको खुशियों में मिलाए। मेरी तो सबसे पहले यही ख्वाहिश होती है। तो बाकी ईद के हवाले से सबके लिए यही पैगाम है कि आपने लोगों को अगर खुश कर दिया है अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, तो मैं ये समझती हूँ कि इससे बड़ी और आपको जज़ा नहीं मिल सकती कि आपने लोगों को खुशियां बांटी। तो फनकार तो बांटता ही खुशी है। और लोग हमें हमेशा यही कहते हैं मेघा जी या जो भी फनकार है कि हमें आप सबको देख के bड़ी खुशी होती है, या हमारी वजह से किसी के फेस पे स्माइल आ जाए। और लोग देखना भी चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मतलब आप लोग अपनी डेली लाइफ के बाद ईद की खुशियां किस तरीके से मिलाती हैं और किस तरह से अपने लोगों को मिलते हैं, और क्या मतलब मेघा जी को कुकिंग शुकिंग भी करती हैं कि नहीं? बिल्कुल करती हूँ। क्या स्पेशल क्या बनाती हैं ईद के ऊपर? स्पेशल क्या, हर चीज़ ही जो हमारे यहाँ बनती है देसी है। चाइनीज वाइनीज मुझे नहीं आती। जो देसी चीजें हैं वो सारी माशाल्लाह हम बना लेते हैं घर पे, मिलजुल के बनाते हैं ज्यादातर। फातिमा जी, आप मुझे बताइएगा आप ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं इतनी बिजी रूटीन के बाद?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से सब तमाम आप लोगों को, तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। हर मुबारक। फिर जनाब ईद भी हम इसी तरीके से मनाते हैं कि जब ईद का त्यौहार आता है, पहले तो रमज़ान होते हैं, उसके माशाल्लाह से फिर रोज़े भी रखने, फिर इबादत भी करनी, फिर एक अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें एक इनाम मिला भाई कि आप ईद मनाएं अल्लाह ताला की तरफ से। फिर हम इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से करते हैं कि खुशियाँ बांटते हैं लोगों को, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, फिर वही रूटीन चलती है, ईद ही देना। बच्चे आ जाते हैं कि जी नानो ईद दे दो, दादो ईद दे दो, फिर जी मामी ईद दे दो, कभी कोई आ रहा होता है, कभी कोई आ रहा होता है कि ईद ही चाहिए हमें, इतने नहीं इतने पैसे चाहिए। फिर उनको भी देख करके चलना पड़ता है, प्रॉपर डिमांड होती है हाँ, कि हमें स्पेशली डिमांड करते हैं कि नहीं ये इतने नहीं इतने पैसे चाहिए। फिर वो उनको भी खुशियों में, फिर गरीबों को भी देखना होता है हमने कि हमारी तरफ से किसी की दिल आज़ारी ना हो। और फिर रिश्तेदार भी होते हैं अपने के, वही है कि सबको टूटे वो को मिलाना चाहिए, आपस में सबसे गले मिलना चाहिए। रिश्तेदार अगर उठे हुए तो उनको भी मिलना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए आपस में। और फिर वही खाने पीने की एहतमाम चलते हैं, वही सारे के सारे कि जी आज ये पका लो, अभी बिरयानी बना लो, तो अभी कौरमा बना लो, फिर घर की वही रूटीन चलती है। और हम लोग तो इतने बिजी होते हैं कि पहले बाहर का भी हमें देखना पड़ता है और फिर घर में भी देखना पड़ता है, तो जो हमारी एक रूटीन होती है वो बहुत बिजी होती है। तो घर में तो हम लोग टाइम दे नहीं पाते इसलिए, लेकिन जब घर में होते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि आज अम्मी घर पर हैं, तो खाने मज़े के बड़े खाने मिलेंगे। और अभी भी आज ईद का दिन है तो बच्चे बड़े खुश थे कि मैं इधर आ रही थी इंटरव्यू के लिए, तो कहते हैं अम्मी जी आप जल्दी आइएगा, तो आज हमने बड़ा कुछ बनवाना है आपसे। तो मैंने कहा भाई मैं क्यों बनाऊंगी आज, कहने लगे नहीं आप ही बनाएंगे आज खाना, स्पेशली आपने ही बनाना है। तो बच्चे खुशियाँ सी होती हैं और बच्चों के साथ मिल के बैठना, फिर सबके साथ फिर सबने आना और वो फिर खुशी सबके साथ, इसका मजा ही कुछ और है जब आप अपने प्यारों के साथ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक और बात भी होती है कि हमें अपने प्यारे जो बिछड़ गए होते हैं वो भी बहुत याद आते हैं, इतने ज्यादा कि मैं बस खुशी उनके बगैर तो अधूरी लगती है। लेकिन क्या करें, अल्लाह की रजा होती है इसके अंदर। लेकिन फिर यही है कि फिर हम सबके साथ मिलकर एक रूटीन से शामिल हो जाती है कि नहीं रूटीन के साथ मिलकर चलना है सबके साथ। तो बड़ी अच्छी गुजरती है ईद, और इंशाल्लाह ये ईद भी, और बस अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा रहम है हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कि अल्लाह ताला ने हमें ये ईद जैसे तोहफे दिए हैं, हमें मुसलमान बनाया हुआ है कि हमें ये देखना, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। सबसे बड़ी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा ये है कि हम मुसलमान हैं और हम अपने नबी पाक की उम्मत में से हैं कि हमें ईद जैसे तोहफे मिले हुए हैं और रमजान जैसे तोहफे मिले हुए, तो इससे बड़ी और खुशी क्या होगी हमारे लिए। अल्लाह का तोहफा ही तो है, ये अल्लाह का तोहफा हमारे लिए, जो हमें तोहफा अल्लाह ने दिया वो ईद है हमारी। बिल्कुल ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और इसको फिर हम मनाते हैं खुशी खुशी, सबको बुलाते भी हैं, खिलाते पिलाते हैं और एंजॉय करते हैं। और झूले बड़े याद आते हैं मुझे अपने जब हम छोटे छोटे से होते थे, जब बड़ी थे तो, लेकिन वो झूले, आसमानी झूले और जाना भागते हुए और झूले लेने उसमें, लेकिन अब वो चीजें सब खत्म हो गई हैं, अब वो चीजें ही नहीं है। अब तो वो मॉलों के अंदर चले जाते हैं, फोर्ट्रेस चले जाते हैं, बच्चे जा रहे हैं वो घड़ी वो बनवा रहे हैं, कलाई और जा रहे हैं खेल रहे हैं, लेकिन बड़े बैठे हुए होते हैं। लेकिन वो हमें अपना जमाना याद आता है, कैसे हम खेलते थे और भागते हुए जाते थे, वो चीजें अब नहीं रही, वो खत्म हो गई हैं चीजें, वक्त के साथ बड़ा कुछ बदल गया। शादी तो आप बताएं ना, ईद पे कुछ स्पेशल चीज पकवाते हैं अपनी चॉइस की, या सब कुछ खा लेते हैं, क्या कुछ स्पेशल फरमाइश करते हैं बेगम से? देखिए मैं बताऊं, सवाल ये है कि ईद पे क्यों, किस चीज की खुशी मनाई जाती है? इसका जवाब ये है कि वो जो आपने 30 दिन रोजे रखे, बिल्कुल उसकी बरकत आपने इकट्ठी की है, और आप खुश हैं कि मैं अल्लाह के लिए मैंने रोजे रखे हैं और अल्लाह की रज़ा में मैंने इबादत की है, 5 वक्त नमाज पढ़ी है, और आज का दिन जो है उसको सेलिब्रेट करना। ये हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। ईद ऐसे खुशियाँ मनाने का दिन नहीं है, ईद खुशियाँ उनकी हैं जिन्होंने 30 दिन रोजे रखे हैं, इबादत की है, अल्लाह को राजी किया है, तो उसकी खुशी है। और उसमें तो अभी जहाँ तक पकवान का ताल्लुक है, वो इसीलिए खाने वाने पकाए जाते हैं कि सहरी और रात का खाना वो इतना नहीं होता, क्योंकि मेरे जैसा आदमी तो सहरी में भी थोड़ा सा खा के और चाय का कप पी के रख लेते हैं, और शाम में जो अफ्तारी है वो भी बहुत। लेकिन ये ईद का दिन ऐसा होता है कि खाएं, खूब खाएं खुशी से। हाँ, आज जो है ये खाने का दिन है, और वो प्रॉपर मीठा स्पाइसी फास्टिंग का दिन थे जो गुजर गया।